एक अब हमारे सामने एक और बहुत सुंदर रहस्य खुलने जा रहा है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में जो दिखाया गया है सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र अर्थात एक संसार का चक्र। आप सभी जानते हैं महाभारत में भी एक चक्रव्यूह दिखाया गया, जिस चक्रव्यूह में एक बहुत सुंदर बात ये बताई जाती है। अर्जुन जिसे चक्रव्यूह में जाना भी आता था और बाहर आना भी आता था, लेकिन अभिमन्यु अर्थात जिसे चक्र में जाना तो आता था लेकिन बाहर आना नहीं आता था। अभिमन्यु जिस चक्र में गया तो आप समझ सकते हैं, आपने देखा है कि क्या उसके हालात हुए। उसी प्रकार से ये संसार भी एक चक्र है। इस संसार रूपी चक्र में जिसे जाना तो आता है लेकिन बाहर निकलना नहीं आता है, उसका हाल अभिमन्यु की तरह ही होता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अर्जुन अर्थात जो ज्ञान का अर्जन करने वाला है अर्थात आत्मा, और अभिमन्यु अर्थात जो सिर्फ अपनी मन के आधार पर अर्थात मनमत पर चलने वाला है। इसलिए कहते हैं ना अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्थात कि अभी अभी जो मन में आया बस वही करना है, ना आगे का सोचना ना पीछे का सोचना है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कुछ नहीं सोचना है, बस जो मन में आया उसी को करना है। तो जैसे मन के आधार पर चलने वाली जो आत्माएं हैं वो इस संसार रूपी चक्र में फंसती जाते हैं और जीवन में दुख अशांति को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो आत्मा की आवाज सुनती हैं जो आत्माएं, वो आत्माएं अपने जीवन में बहुत महान और श्रेष्ठ बन जाती हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये संसार का चक्र है, ये सर्किल है। चक्र अर्थात जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम कहीं पर जा रहे होते हैं और जिस स्थान पे हम खड़े हैं वहां का अगर एड्रेस हमें क्लियर नहीं पता और घूमकर हम फिर वहीं आ जाते हैं, फिर घूमकर हम फिर वहीं आ जाते हैं, तो पुनः क्या कहते हैं कि यहीं के ही हम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जहां हमें पहुंचना है वहां पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे ही संसार का चक्र है जिसमें 4 युग दिखाए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये साइकिल कैसे घूमता है? सबसे पहले सृष्टि पर सतयुग था, फिर उसके बाद त्रेता युग आया, फिर उसके बाद द्वापर युग आया और फिर उसके बाद कलयुग आया। ये 4 युगों का स्वास्तिक है। आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से दुनिया में जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सभी जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, जिनकी परमात्मा में श्रद्धा और भावना नहीं होती है, उनको हम सभी क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? सभी नास्तिक। क्या बोलते हैं? सभी नास्तिक। तो जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो सभी नास्तिक हैं, और जो ईश्वर को मानते हैं वो कौन है? वो सभी कौन है? तो क्या जवाब आएगा? आस्तिक। अच्छा, बहुत सुंदर। तो जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो है नास्तिक, और जो ईश्वर को मानते हैं वो कौन है? आस्तिक। लेकिन इसके ऊपर भी एक स्टेज है। वो कौन सी स्टेज है? कि जो ईश्वर की मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं वो नहीं, जो ईश्वर के भी मानते हैं वो कौन हो गए? स्वास्तिक। जिस प्रकार से हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं ना। गृह प्रवेश करना है तो लोग वहाँ पे स्वास्तिक बनाते हैं, कहीं भूमि पूजन होना है तो लोग वहाँ पे स्वास्तिक बनाते हैं। जब सेठ लोग अपने बही खाते को दिवाली के दिन परिवर्तन करते हैं, पुराने से नया खाता बनाते तो उस पर स्वास्तिक बनाते हैं। जिस तिजोरी में वो धन और संपत्ति रखते हैं उस पर स्वास्तिक बनाते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि स्वास्तिक बनाने से क्या होगा? कोई भी विघ्न नहीं आएगा और सब कार्य शुभ ही शुभ होगा। तो वास्तव में वो स्थूल रूप से स्वास्तिक बनाने के बाद भी लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन स्वास्तिक का वास्तविक अर्थ क्या है? स्वास्तिक माना जो स्व स्थिति में स्थित होकर, अर्थात जब हम स्व स्थिति में स्थित होकर कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए जो परमात्मा की मानते हैं अर्थात परमात्मा की सीमत पर चलते हैं, उनकी स्थिति कैसे हो जाती है? स्वास्तिक की तरह। अर्थात वो आत्माएं जहां भी जाते हैं उनके जीवन में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो इस सृष्टि पर सतयुग त्रेता अर्थात स्वास्तिक में जो शुरू में जो राइट साइड आप देख रहे हैं, जो शुरू में आत्माएं थी वो सभी आत्माएं स्व स्थिति में स्थित रहती थी। इसलिए सतयुग त्रेता में कोई विघ्न, कोई समस्या, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी। और जो आप देख रहे हैं इसमें जो 4 युग दिखाए गए हैं, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। तो ये जो संसार का चक्र है ये 5000 वर्ष का चक्र है। जैसे रात और दिन का चक्र होता है, सुबह, दोपहर, शाम, फिर रात होती है,
सर्दी, गर्मी, बसंत, फिर बरसात होती है, बचपन, किशोर, युवा, फिर वृद्ध अवस्था होती है। ऐसे ही संसार का चक्र है। तो आप सभी जानते हैं इस चक्र में एक बहुत सुंदर बात ये बताई गई है। अभी कलयुग है और कलयुग के बाद पुनः इस सृष्टि पर क्या आएगा? सतयुग आएगा। जैसे रात के बाद दिन आता है, ऐसे इस कलयुग के बाद पुनः इस सृष्टि पर क्या आएगा? सतयुग आएगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है, कलयुग तो अभी बच्चा है, कलयुग को तो अभी बहुत समय पड़ा हुआ है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, एक बात हम आपसे पूछते हैं, जिसे एक कॉपी में हम लिख देते हैं कि मैं 5 साल का हूँ। ओके, एक कॉपी में जैसे हमने लिख दिया कि मैं 5 साल का हूँ, और जब हम 95 साल के हो जाते हैं, उस कॉपी को खोल के देखेंगे तो उसमें क्या लिखा होगा? उसमें क्या लिखा होगा कि मैं 5 साल का हूं। तो एक व्यक्ति जो 100 साल का हो गया, 95 और 5 100, वो अगर 100 साल का हो गया है और उस कॉपी को खोलकर जब वो स्टेज पर पढ़ता है कि मैं 5 साल का हूं, तो ये सही है या गलत है? क्या कहेंगे, राइट है या रॉन्ग है? कितने साल का है? वो व्यक्ति तो 100 साल का दिख रहा है ना, लेकिन पढ़ क्या रहा है कि मैं 5 साल का हूं। तो आप किस बात को सही मानेंगे? जो पढ़ रहा है वो सही है या जो दिख रहा है वो सही है? तो क्या जवाब आएगा? जो दिख रहा है वो सही है, राइट। लेकिन जो वो पढ़ रहा है वो भी सही है, क्योंकि उसमें क्या लिखा है कि मैं 5 साल का हूं। उसी प्रकार से शास्त्रों में लिखा है, कलयुगे प्रथम चरणे जम्बू रेवा खंडे, अर्थात ये कलयुग का पहला चरण है। अब आप देखिए, उस शास्त्रों को अगर हम खोलकर देखें तो आज भी उनमें क्या लिखा होगा? कलयुगे प्रथम चरणे जम्बू रेवा खंडे, अर्थात ये कलयुग का पहला चरण है। तो अर्थात जो शास्त्रों में लिखा है वो भी सही है, उसे हम गलत नहीं कहेंगे। तो जो शास्त्रों में लिखा है वो भी सही है, और जो हमें दिखाई दे रहा है वो भी सही है। लेकिन उस पड़े हुए को नहीं, इस संसार की बढ़ी हुई स्थिति को हमें देखना है। तो प्यारे भाई और बहनों, जैसे एक कॉपी में हम लिखते हैं काम मैं कल से करूंगा, कल खोलेंगे तो क्या लिखा होगा? कल से करूंगा। परसों खोलेंगे तो क्या लिखा होगा? कल से करूंगा। आखिर हम कब करेंगे? ऐसे उसमें लिखा तो है कि कलयुगे प्रथम चरणे, लेकिन उसमें डेट नहीं लिखी है, इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कलयुग किस स्थिति पर जाके पहुंचा है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसे बचपन में ऐसी बीमारी लग जाती कि उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और डॉक्टर कहता है कि इसका लास्ट टाइम चल रहा है। आप अगर ये कहते हैं तो अभी बच्चा है, अभी तो इसने कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो इसका जन्म ही हुआ है, अभी तो इसको बहुत जीना है, तो ये राइट है या रॉन्ग है? उसी प्रकार से आज हम सभी कहते हैं कि कलयुग बच्चा है। लेकिन आप ये बताइए कि कलयुग की जो वर्तमान समय स्थिति हम देख रहे हैं, दुनिया कितनी अति में जा रही, कितना पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार सब कुछ बढ़ रहा है। जब बचपन में इसका ये हाल है कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो भला आप कैसे कह सकते हैं कि बुढ़ापे तक जाएगा? तो प्यारे भाई और बहनों, कलयुग बच्चा नहीं है, कलयुग बच्चा है। और इस कलयुग में अगर आप भी बचना चाहते हैं तो परमात्मा का बच्चा बन जाइए, तभी हम भी बच सकते हैं। तो जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग का आदि होता है, उसके बीच का जो समय है उसे हम संगम युग कहते हैं। जिस संगम युग पर परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हम सभी आत्माओं को सतयुग के लायक बनाते हैं। दूसरी बात इसमें ये बताई गई है कि जितनी भी जो भी धर्म है, ये सभी धर्म पिताएं द्वापर युग से आते हैं। इसमें जब से सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया इब्राहिम आए, तो सबसे पहले जो इब्राहिम आए उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की आत्मबल के द्वारा। जिनका जो शास्त्र दिखाया गया है वो है कुरान। फिर उसके बाद जो आप देख रहे हैं बुद्ध आए, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की आत्मबल से, जिनका शास्त्र है धम्मपद। फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट आए, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की आत्मबल से, जिनका शास्त्र है बाइबल। तो जितने भी धर्म स्थापन हुए ये आत्मबल से स्थापन हुए। लेकिन जब धर्म पिताओं से भी कुछ नहीं होता है, तब इस सृष्टि पर स्वयं परम पिता परमात्मा आते हैं, जो परमात्मा बल से स्थापन करते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका शास्त्र है गीता। तो अभी वर्तमान समय परमात्मा गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं। जो उनकी श्रीमत पर चलेगा वही उस सत्युगी दुनिया का अधिकारी बनेगा। तो संसार का चक्र है जो पूरा होने पे
आया है। इसमें जो आप देख रहे हैं एक बहुत सुंदर बात हमें ये बताई जाती है कि जो संसार का ड्रामा है हु इज हु, अर्थात कि जो संसार का चक्र है इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी हो रहा है और आगे भी होगा। जिसके लिए आपने देखा है जब श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं तो ज्ञान देते हुए बार बार एक बात कह रहे होते हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूँ। फिर से देने का भावार्थ क्या है कि उन्होंने पहले भी दिया था, अब भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे। तो महाभारत युद्ध पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा और आगे भी होगा। तो ये संसार का चक्र है, इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है, ये सर्किल है जो घूमता ही रहता है। सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो ये संसार का चक्र चलता रहता है। तो जब हम माया के चक्र से अपने को निकालेंगे तो इस सत्युगी रूपी दुनिया का जो आदि का चक्र शुरू होता है जिसको स्वर्ग कहते हैं, ऐसे स्वर्ग सत्युग की दुनिया के हम लोग अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।